बच्चों नंबर सिस्टम का ये हमारा तीसरा पार्ट है। आज हम लोग उसमें रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन क्या होता है और उस रेशनलाइजेशन को करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले रेशनलाइजेशन का मतलब हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिए हैं 1/√2, ठीक है, और यहाँ लिख दिए मान लीजिए 1/√3 + √2। तो रेशनलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है वो समझेंगे। रेशनलाइजेशन कहता है कि जो आपके डिनोमिनेटर में रूट है ना, आप उस रूट को हटा दीजिए। उसको हटाने के लिए आप क्या प्रोसेस करेंगे वो बाद में देखेंगे। बस रेशनलाइजेशन का मतलब होता है टू अवॉइड रूट फ्रॉम द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वाले जगह से रूट का हटाना। अभी हम आपको प्रोसेस से आगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए इसको हटाना है, √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ये हमारा √2 हो गया, और √2 × √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो ये क्यों किए हैं हटा दीजिए। आप देखिए ऐसे करने से नीचे रूट हट गया ना, बोलिए। तो ये इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन। अभी हम लोग रेशनलाइजेशन कैसे किया जा रहा है वो नहीं पढ़ रहे हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो जान रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, नीचे जो आप रूट देख रहे हैं ना वो रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब जैसे यहाँ ही है 1/2√3 + √2, तो यहाँ इसके अपोजिट से इसको कंजुगेट कर रहे हैं, ऐसे गुना कर रहे हैं। ध्यान दो, लिखना बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इसको a मानेंगे और ये b, तो a + b × a - b। तो अलजेब्रा में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। ये हमारा हो जाएगा √3 - √2, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। तो आपको पढ़ाए हैं कि रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटता है, तो 3 - 2 तो क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली यू गेट द आंसर √2 - √2/1। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक हम गए हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं डिफरेंस। तो नीचे जो रूट था वो रूट हट गया, कहाँ देख रहे हैं बोर्ड पे देखो, नीचे जो रूट था वो तो हट गया। ठीक है, तो क्या किए हैं वो बाद में पढ़ेंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब समझ में आया, बोलो। टू एलिमिनेट रूट फ्रॉम द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, टू eliminate the root from the place of डिनोमिनेटर। नीचे वाले जगह से रूट का क्या करना, हटा देना। अब जैसे मान लीजिए आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, √5/3 का रेशनलाइजेशन करें, ये रेशनलाइज किया हुआ है क्योंकि नीचे रूट नहीं है। रेशनलाइजेशन किसका होगा, जिसके नीचे आपको रूट नजर आएगा। ठीक है, अच्छा ये आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर हम जानते हैं, लेकिन आप अगर जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या और कोई चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी आपको इसका यूज देखने को मिलेगा। मतलब आप मैथ बना रहे हैं, लास्ट में आपका आंसर आया इस टाइप से आ गया 1/√2, तो आपको 1/√2 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, ये आइडियल फॉर्म होता है रूट वाले नंबर्स को एक्सप्रेस करने का। आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो रेशनलाइजेशन मतलब क्लियर हुआ। अब कहें, अब समझेंगे कि कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, यहाँ इसके अपोजिट को लेकर गुना किया, ऐसा क्यों किए, उसके पीछे क्या वजह है। ठीक है ना, तो वो समझेंगे। यानी कि हम लोग समझेंगे प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। देखिए वीडियो को पॉज करके तो लिख लीजिएगा। तो क्या है प्रोसेस, तो प्रोसेस को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, ताकि उसमें आपको सहूलियत मिलेगा काम करने में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए हम √a का स्क्वायर, इसका मीनिंग होता है √a × √a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, या फिर अपने माइंड में ये रख लो कि रूट का स्क्वायर करेंगे। तुम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखेगा ना, सब कोई बोर्ड पे देखेगा। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, दिमाग में क्या रखना है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा है, ये पिछले वीडियो में भी बताए हैं, √a × √b, तो क्या हो जाएगा √√ab। अब जैसे मान लीजिए कहीं मिल गया √2, तुमको बाहर भेज देंगे, अभी नहीं दिखे यहाँ, √2 × √3, तो क्या हो जाएगा √6। ठीक है,
अब तीसरा नंबर पे ध्यान दीजिएगा। अब जैसे हम बात करेंगे कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं a प्लस बी, हम तुमसे पूछेंगे कि a प्लस बी का कंजुगेट क्या होता है, तो आप बोलेंगे a माइनस बी। ठीक है, कहीं पे दिया हुआ है a माइनस बी, तो बोलेंगे इसका कंजुगेट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे a प्लस बी। अब इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो एक फॉर्मूला याद आएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी कि जब तुम रेशनलाइजेशन कर रहे हो तो दो चीज दिया रहेगा, या तो a प्लस बी दिया रहेगा या तो a माइनस बी। इन दो चीज के अलावा तीसरा नहीं दिया रहेगा। a प्लस बी रहेगा तो बगल में क्या लिखेंगे a माइनस बी, और a माइनस बी रहेगा तो क्या लिखेंगे a प्लस बी। और इन दोनों ही केसेस में जब गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब भी तुम रेशनलाइजेशन कर रहे हो और अगर ऐसा सीन बन गया √5 प्लस √3, तो समझ लो कि डिनोमिनेटर में यही वाला फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, तुम लोग बताओ, √5 माइनस √3 या √5 माइनस √3। अब बताओ a प्लस b है और यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस b। अब कहीं सवाल में दिया है √5 माइनस √3, तो यहाँ पे क्या लिखेगा √5 प्लस √3, यहाँ क्या हो जाएगा √5 प्लस √3। अब बताओ a माइनस b क्या हो जाएगा a प्लस b, a माइनस बी तो क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो दोनों ही केसेस में फॉर्मूला क्या लगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब भी आप रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, जब भी, तो डिनोमिनेटर वाले प्लेस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बात दिमाग में बैठा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होती है समझ गए। अच्छा, कभी भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट रहे रूट a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, मान लीजिए इस तरह का आ गया सी, तो इसको आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी बताओ रूट a का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट a इंटू रूट b। तो रूट अभी तुमको यहाँ पढ़ा है ना, रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट हटेगा, तो व्हाट यू विल राइट a प्लस b प्लस 2 रूट ab। अब यहाँ पढ़ा है ना रूट a इंटू रूट b बराबर क्या होता है रूट ab। समझ रहे हो बात को। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर तुमको कोई ऐसे दे दे √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बताओ, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो 5 जोड़ 3 जोड़ 2 √15, 5 3 जा क्या होता है 15, और रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या हटेगा रूट। जो बच्चा ज्यादा तेज होगा ना वो फाइनली डायरेक्ट ये आंसर देगा, 5 3 क्या होता है 8 प्लस 2 √15। बोलो ये समझ में आया, जल्दी से लिखे जो। तो इन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज करके आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना, ये इसको लिख लीजिएगा बाद में। ठीक है, अभी छोड़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा तो ज्यादा सही है। अब देखिए आप लोग अलजेब्रा पढ़े होंगे मोनोमियल, MONOMIAL, मोनोमियल मतलब जो एक टर्म वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दे 1/√7 का आपको रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है, तो मोनोमियल के लिए उसी को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जैसे जो नीचे दिया है ना, नीचे √7 है, तो तुम लोग पढ़े ही होंगे कि नीचे जितना से गुना कर दे उतना ही से ऊपर से भी करना होता है ताकि फ्रैक्शन में कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, थोड़ा पंखा चला दो घर में लगा, तो क्या हो जाएगा √7 और √7 एक ही ऐसा टर्म है तो क्या होगा फट जाएगा। बोलो मोनोमियल का रेशनलाइजेशन आ गया। अब जैसे बताओ दूसरा 1/√5, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, √5/5 लिख सकते हो ना, √5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो √5 5 हो जाएगा, एक √5 चला जाएगा ऊपर। तो बोलिए मोनोमियल का समझ में आ गया। अब बायोनोमियल का देखते हैं, तो कहाँ जगह है, इसी पे उसी को मिटा देंगे आप, इधर इधर वाला मिटाइए, सीधी होगा फॉर्मूला देखने में। अब जैसे बायोनोमियल का रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है, बायोनोमियल में जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है √3 प्लस √2, अब कहेगा कि आप इसका रेशनलाइजेशन करें। ठीक है, बताओ क्या करेंगे इसके बाद, क्या करेंगे बताओ। इसके उल्टा से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुना, कॉन्जुगेट बोलते हैं ना, कि a प्लस b का कॉन्जुगेट क्या होता है
यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। बोलिए ठीक है। अब बताओ बाबू a प्लस बी a माइनस बी तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दें √3 माइनस √2 और √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 3। बोले ना रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हटेगा रूट हटेगा। जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो। तो क्या हो जाएगा फाइनली आंसर √3 माइनस √2 भाई में क्या होगा 1 हो गया। बोलिए रेशनलाइजेशन में कोई दिक्कत है? ये आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताए हैं। जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे और भी थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा सवाल मिलेंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइजेशन का बेसिक फंडा यही है कि नीचे जो रूट दिया है उसको हटाना है। हटाने के लिए उसके अपोजिट से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुना। मोनोमियल वाला तो आसान है, नीचे √5 है तो √5 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुना। बायनोमियल वाला में क्या है भाई कि जो दिया है उसके अपोजिट से गुना कर दो। तो नीचे एक ही कॉन्सेप्ट एक ही फार्मूला जाएगा। कौन सा फार्मूला जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बिना पेन लगाए डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। जैसे देखिए 1/√7 माइनस √5 का आंसर क्या होगा। तो ये तो तय है कि √7 माइनस √5 है तो ऊपर क्या हो जाएगा √7 प्लस √5 होगा ना। अब बताओ नीचे कौन सा फॉर्मूला जाता है a स्क्वायर माइनस। तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 और √5 का स्क्वायर करोगे तो 5। 7 में से 5 गया क्या आएगा 2। समझ में आया? प्रोसेस से भी समझा दिए और इन शॉर्ट भी। इन शॉर्ट आपको बनाना है तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि नीचे कौन फॉर्मूला जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और स्क्वायर करना आपको हम बतला दिए हैं। बोलिए अब आपको करना क्या है वीडियो को देखना है। आप समझ भी गए और एक्सरसाइज खोलना है आपको एकदम समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा कुछ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का फॉर्मूला बता देते हैं उसमें भी आपका काम आएगा। देखिए चलिए देखिए और जैसे मान लीजिए x का पावर m है और इंटू x का पावर n है तो क्या हो जाएगा x का पावर m प्लस n। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं गुना में बेस सेम रहे तो पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 तो हो जाएगा 2 का पावर 3 जोड़ 4 बराबर 2 का पावर 7 हो जाएगा। इसको अलग तरीके से भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए x का पावर n प्लस 5 दिया है। क्या दिया है x का पावर n प्लस 5। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे होगा ना x का पावर n इंटू x का पावर 5 तभी नहीं ऐसे लिखा हुआ है। कभी कभी सवाल में उल्टा भी दिया जाता है तो इसको ऐसे भी समझो। यहाँ जोड़ने का मतलब क्या है कि बेस इसका सेम रहा होगा तभी ना जुड़ा है। मान लो n में 5 जोड़ दिया तो इसका बैक स्टेप क्या है बैक स्टेप समझो। इस टाइप का सीन होगा तभी नहीं जोड़ा होगा। ये समझ लीजिए आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह आपका यूज होगा। दूसरा क्या है x का पावर m डिवाइडेड x का पावर n तो बस जो जोड़ रहे थे ना तो क्या करोगे घटा दोगे। अब जैसे मान लीजिए 7 का पावर n माइनस 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 7 का पावर n माइनस 5। इसका मतलब ये हुआ कि 7 का पावर n डिवाइडेड 7 का पावर 5 होगा तभी ना ऐसा लिखे हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7 का पावर n बटा 7 का पावर 5 ऐसा है तभी ना ऐसा है। तो ये सीधा वाला बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। जैसे मान लीजिए x का पावर 2 डिवाइडेड x तो हो जाएगा x का पावर 2 माइनस 1। लेकिन रिवर्स वाला पे आदमी का दिमाग कम जाता है तो आप लोग समझे इस बात को। ठीक है बोलिए कोई दिक्कत। अब जैसे मान लीजिए 32 और यहाँ लिखा हुआ है 1/5 वो कहेगा भाई इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। जब तुम फैक्टराइज करोगे तो तुमको पता चलेगा कि 2 का पावर 5 है। 32 क्या है 2 का पावर 5 और ये पहले से 1/5 दिया हुआ है कट जाएगा क्या आंसर आएगा। ये आपका 10th क्लास में क्वेश्चन दिया हुआ है 9th में भी आपको ऐसा मिलेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट है कि कोई भी संख्या हो एनी नंबर दुनिया का कोई भी नंबर और पावर में 0 हो तो रिजल्ट क्या आता है 1। अगर किसी भी नंबर का फ्रैक्शन माइनस है इस माइनस को आपको हटाना है तो आपको लिखना होगा ये नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए x का पावर -2/3 है
इस टाइप से दिया हुआ। अब इस माइनस को आपको हटाना है तो 1/x का पावर 2/3 हो जाएगा। मतलब जो नीचे है ना वो उल्टा हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर मतलब इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब समझते हैं ना, x/y का y/x। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। आपका इसमें हम रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बता दिए, क्या है रेशनलाइजेशन, किसे कहते हैं, क्यों जरूरी है, अवॉइड करना है डिनोमिनेटर के जगह से जीरो को। ठीक है, अब नंबर सिस्टम से रिलेटेड और भी जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रेम।